सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा माँ है ना। और उनके हवाले से इन्होंने शेर पढ़ा तो मैं भी सोचता हूँ कि आज नबी की माँ ही से तकरीर शुरू कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नबी की माँ से किसकी माँ अच्छी होगी? क्या कहना। जब शफीक चौधरी साहब अपने माँ के नाम पर पूरा कुर्बान कर रहे हैं तो नबी की माँ का आलम क्या होगा? बोलो सच्चा सही सच्ची बात है कि नहीं? बोलो सच्ची बात है कि नहीं? शफीक भाई अब एकदम टेंशन में मत लीजिए, पसीना मत बहाई। आप अल्लाह ताला ने महफिल को कबूल फरमा लिया। वाह 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 वाह, बहुत बैठे पूछ लीजिए, जब बारिश हो जाए और महफिल होने वाली हो समझिए वो महफिल कबूल हो गई हैं? अब महफिल कबूल हो गई और अल्लाह ने आपके इस खर्च को भी कबूल फरमा लिया है। अल्लाह ताला आपकी कमाई में दीन दूनी चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। देखिए पैसा बहुतों के पास है लेकिन खर्च करने का हौसला सबके पास नहीं होता। और किसी के अगर अंदर क्वालिटी जांचना तो सफर करके देखिए, बहुत ऐसा दोस्त मिलेगा कि यहाँ से बरेली तक सिर्फ मूंगफली खिलाते ले जाए। क्या है ना, सच्चाई है भाई। और बहुत अच्छे दोस्त ऐसे मिलेंगे कि इतना खिलाएंगे इतना खिलाएंगे। आपको नहीं कह रहा, आप तो खिलाते ही हैं, आपके बारे में थोड़ा बोल रहे, हमको बात मालूम है कि आपके साथ सफर कर रहा है। अब आपको नहीं कह रहे हम, आइए जनरल टॉकिंग, मैं जनरल बात कर रहा हूँ भाई। तो अल्लाह ताला सबको ये हौसला नहीं अता फरमाता है। बोलिए सही है गलत बोल रहा हूँ? जो मुझको तजर्बा है भाई, प्रैक्टिकल बातें वो मैं कह रहा हूँ। अल्लाह ताला इनकी कमाई में खूब बरकतें अता फरमाए, इनके भाइयों की कमाई में खूब बरकतें अता फरमाए और इनके ऊपर तादेर मौलाना अब्दुल वकील साहब किबला का साया कायम रखे। का डायरेक्टर यही है, डायरेक्टरी इधरे से हो रही है और डायरेक्टर अच्छा है माशाल्लाह, डायरेक्टरी अच्छी हो रही है। हाँ अल्लाह का एहसान है बहुत। क्या हुआ? ओ अच्छा, शफीक भाई को भी हमारी कीमत मालूम है नहीं? उनको मालूम है भाई कि हजरत से कैसे मिलना है, नहीं समझे? अरे 10 20 50 वो क्यों मिलेंगे? उनको अपनी भी औकात मालूम है, हमारी भी औकात मालूम है। हक है। वाह 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 वाह। तो उन्होंने डायरेक्ट आखिरी हमला किया ताकि हजरत कुछ बोले नहीं। तो आप रिलैक्स हो गए? अरे बोलो ना भाई, मिजाज खुश हो गया, नींद चली गई। चश्मा वाले भाईजान, माइक वाले ब्रदर, आवाज अच्छी कर दीजिए, हर तरह से सेट कर दीजिए। मैं नात नहीं पढ़ूंगा, ना चीखूंगा चिल्लाऊंगा, एक तरह आवाज होगी तो माइक के मुताबिक मैं हिलूंगा और डोलूंगा, ठीक है? एक तरह। और क्या नाम है आपका? दीपक बाबू। दीपक बाबू जो बाजा अच्छा बजाता है उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसकी डबल शादी होगी। हाँ, तो अच्छा बजा दीजिए, दुआ कर देंगे, डबल मामला चलेगा। अच्छा बजा दीजिए। अब हम तकरीर शुरू करें? अरे भाई बोलो तकरीर शुरू करें तो एक बार दिल से बोल दे या रसूल अल्लाह। आज मैं अपनी गुफ्तगू में किसी खतीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी नकीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुफक्किर का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुसन्निफ का भी सहारा नहीं लूंगा, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा से आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहते हैं। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, हम सबका नबी, आपका लाडला बेटा जब आपके शिकमे नाज में मेरा मुस्तफा तशरीफ लाए तो आप क्या महसूस कर रही थी? आपको कैसा लग रहा था? हजरत आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, जब मेरा लाडला बेटा मेरे शिकम में आया और मक्के की झाड़ियों से गुजरने लगी, मक्के की कलियों से गुजरने लगी, मक्के के शजरो हजर से गुजरने लगी, तो मक्के की झाड़ियों से, मक्के के शजरो हजर से, मक्के के सर्रा से मेरे बेटे का नाम लेके सलातो सलाम की आवाज आती थी। सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
अरे मजमा में कोई है नबी का दीवाना जो नारा लगाता? नारा को लगाना जानता भाई? इसमें जवाब दे, जवाब दिया, जवाब दिया, जवाब दो। दोनों तरफ से मामला होना चाहिए भाई। अब हम खर्चा करें और सब सिर्फ आप चर्चा करें ना। हम जब बोलेंगे चुपचाप सुनिएगा, और जब हम चुप हो जाएं तो तड़प के बोलिएगा। अच्छा, आप लोग कुछ गौर किए? बोलिए, कुछ गौर कर रहे हैं? नहीं, कहाँ कर रहे हैं जी, खाली बोल रहे हैं। क्या गौर? जो इनाम मिला मोहम्मद अली फैजी नकीबे शायर हिंदू नेपाल को, वो सब रख दिए दाएं बाएं। रखे कि नहीं रखे? मगर हमको जो मिल रहा है मैं डायरेक्ट दिल से सटा के रखता। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई। मैं इधर उधर नहीं रखता हूँ। वाह वाह, आप भी ट्राई मारिए, हम कभी नीचे नहीं रखेंगे। वाह भाई वाह। हाँ, एक हम रखे अगल बगल, बहुत मैं मोहब्बत देखिए आप। अब ट्राई मार के देखिए, कभी हम इधर उधर नहीं रखेंगे। जी लगा के बोल दीजिए। अरे और जी लगा के बोले, ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, आपने क्या महसूस किया? आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, सिर्फ मुझसे सवाल करोगे? अरे मक्के की औरतों से पूछो ना। आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मैं मक्के की औरतों से पूछा, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, आमिना खातून के शिकमे पाक में जब हम सबका नबी जलवा कर हुए, तुम लोगों ने क्या महसूस किया? तो मक्के की औरतें जवाब देती है, सुनो सुनो, हम सब अपने अपने घरों से डोल उठाते थे, बाल्टी लेते थे, कुएं के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे। एक औरत आई, खड़ी हो गई, दूसरी आई, खड़ी हो गई, तीसरी आई, खड़ी हो गई, चौथी आई, खड़ी हो गई, कोई पानी निकाल नहीं रही है। मैंने पूछा, मक्के की औरतों, पानी निकालो, घर को जाओ। तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, पानी अभी निकाला नहीं जाएगा, आमना खातून आ रही है। सुभान अल्लाह, आमना खातून आ रही है, आ रही है। मक्के की औरतों, आमना खातून का इंतजार क्यों कर रही हो? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया कि सुनो सुनो, जब आमना खातून कुएं के करीब आ जाती है तो खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ठीक लगा? बोलो ठीक लगा? तू नारा मेरा बाप लगाएगा? वाह 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 वाह। हम बोले थे ना कि हम जब चुप हो जाएंगे तो नारा, ए बेटा चलो लगाओ, 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 जाओ दो, जाओ दो। बढ़ो, तुम तैयारी में रहना, कब हम ऑर्डर कर देंगे कोई ठीक नहीं है ना भाई। एक बार जी लगा के सब लोग सवाब कमाने के लिए बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। और जी लगा के, या रसूल अल्लाह। ए बीबी आमिना खातून, आपने और क्या महसूस किया? आमिना खातून फरमाती है, सुनो, जब मेरा लाडला बेटा मेरे शिकमे नाज में आया है तो मैं बहुत आराम और इत्मीनान महसूस करने लगी। सुभान अल्लाह। और बता दूं, सुभान अल्लाह, जब सरकार जी सुबह को दुनिया में तशरीफ लाए ना, ऐसे सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली, सुबह को, शाम को, रात को, दिन को, जब तबीयत आए जाए खाने काबा का तवाफ करे। मगर आज सुबह शादी का वक्त है, दिन पीर का है, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। और जब पहला चक्कर लगाया तो सरकार के दादा की नजर खाने काबा पर पड़ी, तो क्या देखते हैं कि खाने काबा बार बार मेरे घर की जानिब झुक रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत घबराए कि या अल्लाह, ये काबे को क्या हो गया और बार बार मेरे ही घर की जानिब क्यों झुक रहा है। 2 कदम पीछे हुए, नजर पड़ी मकामे इब्राहिम पर, तो सरकार के दादा क्या देखते हैं कि मकामे इब्राहिम भी वजद में आ गया है। देखे, ए भाईजान,
बात मत कीजिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, खाना खाइए, जो करना कीजिए, मगर बात नहीं कीजिए। और चाय तो भाई पिलाना अच्छी बात है, मगर एक चाय वाला हम लोग झील नहीं पा रहे। क्या कहना, वाह नहीं समझे? अब सब क्लियर कट हमको बोलना होगा। गोंडा बलरामपुर का इलाका है, एक को हम लोग अभी तक झेल नहीं पाए, फिर एक चाय वाले को, वाह वाह। अभी दूसरा आदमी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसलिए खामोशी से पीजिए और हमको देखिए, एक एक जुमला दिल में उतरने दीजिए, तड़प कर बोल दीजिए। अच्छा, इसको ये इलाके में तड़पना इसी को बोलता है। हम बोल रहे हैं तड़प के बोलिए, सुभान अल्लाह। जिसे लगता है जनाजा दफन कर रहा, ला इलाहा ला इलाहा। अरे तड़प के मतलब रे नबी का आशा। अच्छा बोलिए, आप लोग कभी स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े कोई? तो बोलो ना हाँ या ना। स्कूल में पढ़े ना, मदरसे में पढ़े ना। जब उस्ताद और मास्टर जब मारता है बच्चे को तो बोलता है कि रो, चिल्ला, बोलता है जैसे मार पड़ी है हो गया अपने दोबारा रे। बोलो सही है गलत? अरे मार पड़ी चिल्लाया। तो नबी का आशिक है, नबी की बात आ जाए तो उसको तड़पना चाहिए। बनारस में रहते हैं और पान खाना नहीं जानते, ताज्जुब है। आगरा गए ताजमहल नहीं देखे, ताज्जुब है। दिल्ली गए कुतुब मीनार नहीं देखे, ताज्जुब है। गोंडा आए और शामीना की बारगाह में नहीं गए, ताज्जुब है। वाह क्या कहना। और नबी की महफिल में बैठे, नबी का नाम सुना, सुभान अल्लाह नहीं बोले, ताज्जुब है। वाह क्या कहना, वाह वाह वाह। जी लगा के और जी लगा के देखिए, बात मानिए वरना हम खुराक देख चले जाएंगे। हमको तकरीर करने दीजिए। हम पहले बोले हम अलग क्वालिटी का खतीब है हिंदुस्तान। थोड़ा जी लगाइए आप लोग और खर्चा कीजिए और तड़प के बोलिए, नबी के दादा ने कहा या अल्लाह, ये खाने काबा को हो क्या गया? बार बार मेरे घर की जानिब झुक रहा है और रसूल आज़म के दादा की निगाह मकाम इब्राहिम पर पड़ी तो क्या देखते हैं कि मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया, झूम रहा है। सरकार के दादा दौड़े दौड़े घर गए, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। जवाब मिला, दादा जान क्या हो गया है? ए बेटी दरवाजा खोलो, काबा वजद में आ गया है। बार बार मेरे घर की जानिब झुक रहा है, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया है। नबी की माँ आमिना खातून ने दरवाजा खोला, कहा बेटी ये क्या हो रहा है? आमिना ने जवाब दिया, दादा जान आज के बाद न काबा हिलेगा न मकाम इब्राहिम हिलेगा। जिसके लिए काबा वजद में आया है, मकाम इब्राहिम वजद में आया है, वो मेरा लाडला बेटा, आपका प्यारा पोता आपके घर पैदा हो गया है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तकरीर तो आप नबी की सीरत पे बहुत सुने होंगे। प्रदीप बाबू, प्रदीप बताए और दीपक बाबू ठीक था। वो बार बार जो तुम छू रहे हो बेटा उसमें गड़बड़ा रहा, एक बार करके छोड़ दो ना। हाँ, हमरे चिल्लाने को मत देखो, हम वो सेटिंग फिटिंग करते नहीं समझे। वो कम बेसी करने के में फंस जाएगा। पहले जो था ना वैसे कर दे कर दे कर दे। और टेंशन मत लो, तुम्हारी मशीन उड़ेगी तो कितना 30,000, बॉक्स उड़ेगा तो 10,000, मगर मेरा फेफड़ा उड़ेगा तो इसलिए सेटिंग कर दो बेटा, अपना काम हम कर लेंगे इंशाल्लाह, है ना। हाँ, एक बार आप लोग तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए। उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। काय बेटी आमिना, मेरा लाडला पोता आ गया। उलमा की दुआ लेके एक जुमला बोलना चाहता हूं। नबी के दादा अपने दोनों हाथों को उठाए और सर पे रखे और बैठ गए और 3 बार कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जब मैं आलिम बना, नबी की सीरत का मुताला किया, तो आलम तखय्युल में पूछा है नबी के दादा क्या समझ गए? तो नबी
पोता कैसा होगा, इसके लिए काबा सलामी दे, काबा झुके, उठे, सुनिए करीब से सुनिए, करीब से सुनिए, उठे और पहला कदम उठाया। क्यों कि जरा देखें कि मेरा नूरे नजर कैसा है, दादा है ना मेरा लख्ते जिगर कैसा है, जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूमा, वो मेरा पोता कैसा। पहला कदम उठा, दूसरा कदम उठा, तीसरा कदम उठा, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए। रास्ता रोका, नबी के दादा ने कहा तुझे मालूम नहीं मैं उसका दादा, वो मेरा पोता, और मैं जा रहा हूं दीदार के लिए, तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? उस नौजवान ने जवाब दिया मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। तो नबी के दादा ने पूछा कि तू है कौन और भेजा किसने? उस नौजवान ने जवाब दिया मेरा नाम हजरत जिब्रील है और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा। ए जिब्रील, मेरा पोता, मैं उसका दादा, और तू अल्लाह के हुक्म से आया मेरा रास्ता रोकने। जवाब सुनो, जवाब गोंडा में जीने वालों सुन लीजिए। आलो, हजरत जिब्रील ने फरमाया माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ बीबी आमिना खातून है, मगर आप दादा बाद में है, आमिना माँ बाद में है। जो बच्चा पैदा हुआ है वो पहले अल्लाह का महबूब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और अल्लाह पसंद फरमाता है, कहा अल्लाह ने जिब्रील जाके बता दो दुनिया वालों को कि महबूब मेरा है, मेरे महबूब को कोई नहीं देख सकता। सबसे पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फिरिश्ते हैं बारी बारी आएंगे और मेरे महबूब के कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। ए नबी के दादा, इस वक्त आप नहीं जा सकते, फरिश्ते आएंगे, बोसा देंगे, तब दीदार होगा। ए बीबी आमिना खातून, उसके बाद क्या माजरा हुआ? बीबी आमिना खातून फरमाती है जिम्मेदार स्टेज है, उलमा बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ बातें करने लगा हूं, वरना पूरे मुल्क में मैं मशहूर हूं, मैं अवामी गुफ्तगू करता हूं। मैंने फैसला ये लिया कि तकरीर जब कोई खतीब करता है तो क्या सब काबिले बैठा रहता है? सब फसाहत और बलागत का मालिक ही रहता है, उसमें ठेला वाला भी रहता है, गलत बोलिए, केला वाला भी रहता है, गरीब मजदूर भी रहता है, तो उसको कौन समझाएगा? और ये फैसला लेकर के हम निकले हिंदुस्तान, और अल्लाह का करम बेपनाह करम, इसलिए होलमा बैठे, इसलिए मैं ईसाई लोग महसूस ना करें। पहली बार ये भाई इधर गोंडा बलरामपुर वाला तो मामला हो चुका है, मगर ये इलाका में ये शफीक चौधरी साहब किबला ने पहली बार उतारा। अब ये उलमा किराम पहली बार से मुलाकात नहीं सुन रहे थे, इन लोगों को भी लगना चाहिए कि लिखा पढ़ा मौलवी नहीं, पढ़ा लिखा है ना, समझे? अरे दो क्वालिटी है भाई, एक लिखा पढ़ा, एक पढ़ा लिखा। तो अल्लाह का एहसान है कि हम लिखा पढ़ा नहीं है, पढ़ा लिखा है। बात समझ में आ रही है भाई? अरे बोलो ना भाई, अब बोलते नहीं, हमको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हम तकरीर शुरू करें? अरे शुरू करें, अभी आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में, अभी तकरीर नहीं कर रहे हैं, अभी हम माल फेंक रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन माल जाके टच कर रहा है, फिर हम सिलेक्शन करेंगे कि इसी माल को देना है। तो आप ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं, तकरीर शुरू करें? अरे बोलो ना भाई, तकरीर शुरू करें तो जी लगा के। और बहुत तादाद में मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, और फैजी साहब आपको तो पता है ना भाई, महीना में 2-4 बार तो मुलाकात हो ही जाती है।
आपको मालूम है इस वक्त मैं हिंदुस्तान में जिस इलाके में एक बार तकरीर कर देता हूँ, उस इलाके की औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती। हाँ भाई, एक बार। वाह वाह वाह। अब कब फिर हजरत लोग बुलावेंगे, हम कब आवेंगे कौन जानता है। तो हम उन लोगों को मार से भी बचावेंगे। पहले हम तकरीर कर लें। अरे भाई तकरीर कर ले पहले। ए मलिक साहब मोबाइल अंदर रखिए, तकरीर पहले शुरू करें। तो एक बार जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ज्यादा सुभान अल्लाह बोलिए, इसलिए कि शफीक भाई और उनके भाइयों का मकसद है कि प्रोग्राम के बाद इसाले सवाब उनके वालिदैन के नाम किया जाए। बेशक बेशक। ताकि इसलिए मैं नबी की सीरत भी बोल रहा हूँ कि मिला जुला करके सब भेज दिया जाए। तो आप लोग ज्यादा बोलिएगा तब न भेजेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब जब हम रुके सांस लें सवाब कमा लीजिएगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। अच्छा डबल सवाब का तरीका बता दे। कोई नहीं बतावेगा भाई, बता दें। सुभान अल्लाह कहिएगा सवाब मिलेगा कि नहीं? और डबल जब कोई सो रहा हो या चुप बैठा हो उसका कान में सटा के बोल। नहीं समझे? दो सवाब, एक बोलने का एक जगाने का। नहीं समझे? तो अगल बगल देख लीजिएगा। अब हम तकरीर शुरू करते हैं। सरकार के दादा उठे और कहा मैं समझ गया। जिब्रील ने जब रास्ता रोका तो आसमान के सातों आसमान के फरिश्ते आएंगे, नबी के कदम का बोसा देंगे, तब दुनिया वाला दीदार करेगा। यहीं तक ने पहुंचे थे भाई। अरे बोलो ना, यहीं तक ने पहुंचे थे। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आते रहे, नबी को बोसा देते रहे, नबी को दीदार करते रहे। और आलम ये हुआ कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाथ फेंक दे तो सूरज पलट। अरे नबी ने खिलौना बना दिया। नबी को अल्लाह ने नूर से न पैदा किया है ना। ब्याला का शेर नहीं है वो। जिधर पांव फेंके हाथ फेंके सूरज दौड़ता था नबी के इशारे पर। आई कुछ मौलवी लोग किताब में लिख मारा कि नबी हमारी तरह है माजा। मैंने पकड़ा दी भाई साहब एक कैसे लिखा? आज जो लिखा लिख के वो बेटा फंस गया। तुम लोग क्या एक आदमी फंस गया लिख करके, तो तुम क्या फंस रहा? बोला कैसे नबी हम लोग की तरह नहीं। हमने कैसे? बोला नबी का हाथ। हमने हाँ, हम लोग का भी हाथ। नबी का पाँव, हमारा भी पाँव। नबी की आंखें, हमारी भी आंखें। नबी की जबान, हमारी भी जबान। हम कहें बदबख्त हो, अकल के मारो। अल्लाह का एहसान है कि अपने महबूब को आदमी की सूरत में पैदा फरमाया। अगर मुस्तफा आदमी की सूरत में ना आते तो खाने पीने का तरीका कौन बताता? शादी ब्याह करने का तरीका कौन बताता? तिजारत और बिजनेस करने का तरीका कौन बताता? नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता? हज करने का तरीका कौन बताता? ज़कात अदा करने का तरीका कौन बताता? अरे नबी आ गए तो सलीका मिल गया। तुम बोलते हो कि नबी हमारी तरह है, हाथ पांव में। सुनो अच्छा मौलवी तुम पकड़ाया, बैठो तुम 10 मिनट टाइम दो, तुमको बता रहे हैं। हमने सुनो नबी तुम्हारी तरह। बोला हाँ, नबी का जिस्म हमारा जिस्म, नबी का हाथ पांव हमारा, हम लोग का हाथ पांव। हमने सुनो बुखारी शरीफ का हदीस पाक मैंने पढ़ी है कि एक मर्तबा सरकार ने दावत दी और मेहमान बढ़ गए। तो साहब रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गया। नबी ने फरमाया मत घबराओ, गोंदे हुए आटे को करीब ले आओ। गोंदे हुए आटे को नबी की बारगाह में पेश किया गया। नबी ने लवाबे दहन डाल दिया तो रोटियां बढ़ गई। रोटियां बढ़ गई। हमले मौलवी साहब बहुत काबिल हो गया तू ना, तो तुम मेरे घर में तुम्हारी अहलिया मोहतरमा होम मिनिस्टर तेरी बीवी जब आटा गूंधे तो तुम भी जाके आटा में थूको। तेरी बीवी है पूछेगी आटा में थूक रहे हो जी? बोला आटा में थूक नहीं रहे, रोटी बढ़ा रहे। रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। मार के बतीसी शहीद कर देगी। बड़ा बड़ा का मुफ्ती बन गया, अब आटा में थूकेगा। अरे मौलवी साहब तुम आटा में थूको तो बेलना चले, मार पड़े। अब मुस्तफा आटे में लवाबे दहन डाल
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुना, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे। अब मुस्तफा उंगली का हल्का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जाए। क्या कहना, वाह वाह। तुम कहते हो माज़अल्लाह की नबी हमारी तरह बे काहे बुरी तरह फंस रहा है। वो माइक लाल नहीं निकाल पाएगा, कौन निकालेगा? नबी जन्नत ले जाएंगे, नबी हौजे कौसर पे पिलाएंगे, नबी कब्र में सहारा देंगे, और तुम नबी पे डायरेक्ट वार कर रहा है, तो मरे फंस जाएगा। तू काहे नहीं समझ रहा? बोला हजरत हल्का हल्का, हमने हल्का मत समझो, पूरा समझो। हल्का हल्का में फिर तुम फंसेगा, मगर अल्लाह का एहसान है कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, और इस इलाके पे एहसान है हुजूर शोएबुल औलिया का, जिन्होंने आपका ईमान बचाया है, अकीदा संवारा है। और ये बहुत बड़ी खिदमत है ना। बरेली के रजा हों या बराओं के शोएबुल औलिया हों, या मुबारकपुर के सरकार हाफिजे मिल्लत हों, या उड़ीसा के सरकार मुजाहिदे मिल्लत हों, या टाटा के अल्लामा अरशदुल कादरी हों, या बरेली के सरकारें मुफ्ती आजम हिंद हों, ये हमारे सरकारों का इतना हम लोगों पे करम है कि इस्लाम लाया हिंद के राजा ख्वाजा ने, और ईमान बचाया बरेली के रजा ने। तो हम लोग ना लाने वाले को भूल सकते हैं, ना बचाने वाले को। सफर है ना, अभी बरेली डायरेक्ट जाएंगे ना, तो एक बात बता दें आला हजरत पर, बता दें, अरे बता दें, बोर नहीं हो रहे हैं। अगर आप जा सकते हैं, अगर मिजाज बने तो आराम कीजिए भाई, हम संभाल लेंगे, मगर धीरे से जाना है, किसी को बहका के लिए नहीं जाना। हाँ, अकेले जाइएगा, नहीं जाइएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह, इसीलिए तो अब इतना कामयाब है, अल्लाह करम फरमा। तो शुरू करें, अरे बोलो ना भाई, एक बात बरेली वाले का बता दे, बोलो ना, तो जी लगा के बोलिए। अच्छा, इधर वाले ठीक बोल रहे हैं, इधर कमजोर है। हाँ भाई, जबकि इधर नौजवान है और इधर जवान है, और नौजवान पे जवान आज भारी पड़ रहा है। सब लोग मिल के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला, ए परवरदिगार, जिन लोगों ने तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, उन सबों को बगदाद शरीफ का मुसाफिर बना दे। क्या दुआ दिए हैं? क्या दुआ दिए हैं? दो दिए, दो ही दिए अभी तो तुम बढ़ा रहा है। एक मदीना जाने के लिए दुआ दी, एक बगदाद के लिए। बात मानोगे तब इसमें और हम बढ़ा देंगे। और अल्लाह का एहसान है, इसी स्टेज की बरकत से मदीना शरीफ की हाजिरी हुई, बगदाद शरीफ की हाजिरी हुई, करबला शरीफ की हाजिरी हुई। जी, आप लोग जो नजराना देते हैं, हम लोग इधर उधर खर्चा नहीं करते हैं, डायरेक्ट मदीना बगदाद। आप चौधरी साहब जो देंगे डायरेक्ट बरेली, इधर उधर खर्चा करते हैं। हम लोग वो मौलवी नहीं है कि जमीन के चक्कर में, मकान के सबको काम देगा। जिंदगी भर इनकी माँ, इनके वालिद ग्रामी ने सींच के रखा, काहे ना शफीक चौधरी साहब और इनके भाइयों ने अपनी माँ को घर में दफन कर दिया, काहे दफन किया? बोलो ना भाई, आप लोग भी अपने माँ बाप को दफन करते हैं कब्रिस्तान। काहे? घर बनाएगा बाप और दफन कर दिएगा कब्रिस्तान में? बड़का होशियार है, बाप का घर है, घर में रहेगा। बोलो ना भाई, मैंने अकल क्या कहा, ये नहीं कह रही है, मगर ये मसला है, हम लोग ईमान वाले हैं ना। कब्रिस्तान में बाप जरूर है, माँ जरूर है, मगर मोहब्बत हम लोगों के दिलों में है। वाह 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 वाह। अगर ये मोहब्बत ना होती तो आज ये मंजर देखने को ना मिलते। बोलो, सरकार तशरीफ फरमाए, साहबा का मजमा है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो हज को जाएगा अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर देगा। अगर उसका हज कबूल हो गया तो समझो ऐसा ही हुआ जैसे आज वो पैदा हुआ है, गुनाहों से पाक साफ। एक गरीब सहाबी बैठे थे, रोने लगे, या रसूल अल्लाह, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, क्या वो हज का सवाब नहीं कमाएगा? सरकार फरमाते हैं, मत घबराओ, मत घबराओ,
अगर तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं तो घर जाओ और माँ की चरपाई के करीब खड़े हो जाओ और माँ का चेहरा मोहब्बत से देखो और माँ को मोहब्बत से सलाम करो। अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े उलमा बैठे, पूछ लीजिए कोई माइक लाल हाजी ये नहीं बता सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। वाह वाह वाह। कोई नमाजी ये नहीं मस्जिद से निकल के कह सकता कि अल्लाह ताला ने हमारी नमाज कबूल कर लिया, मगर इसमें गारंटी है। नबी ने फरमाया कि जो मुस्कुराकर अपनी माँ का चेहरा देखेगा अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सहाबी ने कितना आसान किया, या रसूल अल्लाह अगर 2 बार देखें तब नबी ने फरमाया 2 हज का सवाब। फिर साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर 3 बार देखें तब, बोला 3 हज का सवाब। फिर आगे कहा अगर 4 बार देखें तब, कहा 4 बार सवाब, कहा 3 बार देखते रहे तब। नबी फरमाते जितनी बार देखोगे उतनी बार सवाब मिलता ही रहेगा। सुभान अल्लाह। मगर शर्त है कि पर्दा हायल होना जरूरी है। समझ गए कि नहीं? एक बार नजर मिली सलाम किए, फिर उधर गए, फिर सलाम। एक बार नहीं कि माँ के पास बैठ के सलाम अलैकुम ऐसा नहीं। हमें क्लियर समझा देना जरूरी भाई, है ना? हजरत लोग कहेगा कौन बुला लिया, परेशान कर रहा है, ले समझे? मैंने एक बार सलाम किए चले गए उधर, पानी उनी पी के आए, फिर सलाम किए, खूब सवाब लेते रहिए। और आगे देखिए साहब ये रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं किसी की माँ इंतकाल कर जाए तब। नबी फरमाते ना घबराओ, एक गुलाब का फूल ले लो, कब्रिस्तान चला जा और माँ की कब्र पे गुलाब का फूल रख दे, पैताई की जानिब खड़ा हो जा और माँ की कब्र को मोहब्बत से सलाम कर लो। अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब अता दे। बहुत उम्दा सुभान अल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, माँ जिंदा है फिर भी जन्नत कमाते रहो और माँ कब्र में लेटी है फिर भी जन्नत कमाते रहो। और हमरा कुछ नौजवान लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसा कुछ बसा हुआ है कि माँ बाप ही पर बरसता है। अल्लाह सबको हिदायत। बाप को मारता, हाँ माँ को गाली देता है, बुरा भला करता है, वो भी किसके चक्कर में? हम मिनिस्टर, बीवी नहीं बोलते हम मिनिस्टर के चक्कर में, मैडम अहलिया मोहतरमा के चक्कर में। ए मेरी माँ बहनों गाली मत देना, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम लोगों की बीवी अगर इंतकाल कर जाए तो हम लोग शादी करेंगे कि नहीं? अच्छा ये लोग कोई डर से नहीं बोल रहे। ये लोग की सब अहलिया मोहतरमा देख रही है, वो लोग इसी पर निगाह है कि देखते हैं कौन कौन बोल रहा है। जबकि ये लोग खामोश है भाईजी साहब, ये लोग 40वां नहीं खत्म होने देगा। हाँ भाई हमको पता है ना, तो हकीकत है, हकीकत है। हम लोग की बीवी इंतकाल करेगी तो हम लोग निकाह करेंगे कि नहीं? बोलो यार, डरते कहाँ? करेंगे ना। अगर वो भी इंतकाल कर जाए तब फिर दूसरी करेंगे, नहीं करेंगे? अरे हम लोग तो छोड़िए, बूढ़ा लोग कर रहा, नहीं मान रहा, 80 साल वाला चल नहीं पा रहा, बेटा वो निकाह। एक निकाह किया, उसको पकड़े, बोले चाचा अभी इस उम्र में क्या बोले? पादरी साहब है, आप क्या ऐसा बात कर रहे हैं? अभी हमको कौन देखभाल करेगा? हमको पानी कौन पिलाएगा? हमारी खिदमत कौन करेगा? बहाना देखिए बूढ़ू। जब बूढ़ू नहीं मान रहा है तो हम लोग को जरूरी है भाई, अगर दूसरी भी इंतकाल कर जाए तो निकाह करेंगे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, आप जुमला जो बोलने जा रहे हैं उसको सीने में उतारने दीजिएगा खुदा के वास्ते। बीवी अगर दुनिया से चली जाए तो दूसरी बीवी मिल सकती है, सामान चला जाए तो सामान मिल सकता है, घर ढह जाए तो मकान नया बन सकता है, जमीन बिक जाए तो नई जमीन खरीद सकते हैं, मगर एक बार माँ चली जाए तो कयामत
अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, माँ की कीमत समझो। माँ जब तक है, कसम खुदा की माँ की खिदमत करते रहो, दुआएं लेते रहो। और माँ एक बार अगर दिल से औलाद के लिए दुआ कर देंगी ना, तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। ये माँ की दुआ का नतीजा है, बाप की दुआ का नतीजा है। माँ जिस औलाद के लिए दुआ कर देती है ना, पूरा प्रखंड परेशान रहता है, और माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रहता है। बोलो सही है गलत? मेरे नौजवान लोग कोची होम मिनिस्टर के चक्कर में माँ लोग को गाली गलौज करता है। हाँ भाई, भजन भजन सब भेजिएगा, सुना देंगे, सुना देंगे। वो भी इनका जुमला देखिए, बोलता भजन उजर सुना। अरे बहुत परेशानी मेरे साथ है साहब, आप क्या हम बताएं आपको। हाँ चलिए, अच्छा सुना देंगे, आपकी एहतराम करेंगे। असल अरे शफीक चौधरी साहब उनके भाइयों के माँ बाप के नाम से साले सवाब किन माफी है भाई। तब अब ये उनके चक्कर में, ये तो प्रदीप को बोलना चाहिए। दीपक कुछ सुना देंगे, तड़प के बोल दीजिए। अब हजरत की दुआ, उलमा की दुआ, लेकिन जुमला बोल जा रहा हूं, याद रखिएगा। ए नौजवानों, खतीब की दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ, शायरों की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, मगर एक जुमला सुनो मौलाना कादरी से, सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इसलिए माँ को राजी रखिए। और कितना ये शफीक भाई के भाई लोग अक्लमंद हैं, फैसला देखिए। मौला आलिम से करीब रहने का यही सब नतीजा। ये सेहरा जाता है मौलाना अब्दुल वकील साहब को। हाँ भाई, नतीजा ये कि इन्होंने फैसला लिया कि बाप जिंदा था, माँ हयात से थी, खाने की जरूरत पड़ी तो खाना देते रहे, कपड़े की जरूरत पड़ी तो कपड़ा देते रहे, ठंड का मौसम आ गया तो रजाई लाके देते रहे, कंबल देते रहे, भूख लगी तो खाना देते रहे, तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर से चेकअप करवाते रहे। लेकिन मेरी माँ अब जाके कब्र में लेट गई हैं, अब खाना नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, रजाई नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? कुरान खानी कराओ, कुरान पढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, सारे इस्लाम मोहम्मद अली फैजी को बुलाओ, नाते रसूल पढ़वाओ, मौलाना कादरी को बुलाओ, तकरीर करवाओ, उलमा को बुलाओ, खाना खिलाओ, नजराना दो, और सब सवाब इकट्ठा करो, और माँ बाप के नाम से इसाले सवाब करो। क्या जुमला है, वाह बहुत उम्दा। जरूरत कल भी थी, जरूरत आज भी है। अल्लाह फरमाता है, लिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। अच्छा एक बात और बताइए, आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं? हाँ भाई, डरते कहाँ जाते हैं ना? अच्छा फजर में गए तो इमाम के आगे आप लोग आते हैं या पीछे? अरे बोलो भाई, फजर में इमाम आगे या पीछे? और जोहर में? अरे हंसने बात, जोहर में आगे, असर में, मगरिब में, इशा में, ईद में, बकरीद और जनाजे में, फिर आगे कौन बोला? यही तो हम ट्रायल कर रहे थे। सब नमाज में इमाम आगे और जनाजा में इमाम पीछे। अरे बोलो सही है गलत है भाई? सही ना? बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं।
जब तक हम जवान थे हम बोल सकते थे, हम इमाम के खिलाफ मीटिंग कर सकते थे, लोगों को बहका सकते थे, तब तक पीछे पीछे। और आज खत्म सारा मामला हो गया, इंतकाल कर गए तो इमाम पीछे, हम ही आगे। अरे बोलो भाई सही है गलत है? हाफिज है पीछे रहे, बहुत बड़ा कारी है मोहम्मद अली फैजी की तरह पीछे, शायर है पीछे, आलिम है पीछे, मुफ्ती है पीछे, पीर है पीछे, मुफक्किर है पीछे, मुहक्किक है पीछे, जो है आगे कौन? मोमिन। इंतकाल करने वाला चाहे वो मोमिन हो या मोमिना हो, आगे है कि नहीं भाई? अरे बोलो ना भाई, क्या है भाई? ये अकली दलील दे रहे हैं, नकली आप लोग को पल्ले नहीं पड़ेंगे, अकली सुन लीजिए। क्यों? हमारे उलमा को, हम सबको मालूम है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि हम अब कब इंतकाल करेंगे, मगर ये तो इंतकाल कर चुका है ना, और ये मोमिन है ना, मोमिना है ना, सबसे आगे कर दो। जैसे अभी दुआ करेंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और कब्र में उतारेंगे, मिट्टी डालेंगे, मदीने से मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। वाह वाह वाह। और जैसे फरिश्ता सवाल करेगा, सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ये कब्र में उठकर बैठेंगे, आंख खोलेंगे तो अपने नबी का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह। तो नबी का दीदार करने वाला करीब है तो उसको सबसे आगे कर दो। अरे बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? मैं कहा था पढ़ा लिखा आदमी हो, देख मिसाल सुनो। बगदाद शरीफ जब मैं गया था तो एक बुजुर्ग की बारगाह में हाजिरी हुई थी, शमसुद्दीन हलवाई रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, शमसुद्दीन हलवाई। गया तो ये वाकया भी मुझे याद आ गया। शमसुद्दीन हलवाई रहमत और रिजवान की उम्र 10 या 12 साल की थी। वाली साहब की तबीयत खराब हो गई, उनके वाली साहब हलवा बेचते थे। तो माँ ने कहा बेटा शमसुद्दीन, हलवा नहीं बेचोगे बेटा चूल्हा कैसे जलेगा? अब्बा को बुखार आ गया, 3 दिन गुजर गया तो शमसुद्दीन हलवाई ने कहा अम्मी जान हलवा बना दीजिए, आज बाजार में जाऊंगा। कहा बेटा परसों का तरसों का हलवा बासी पड़ा है, फिर तू बनाने बोल रहा है? बोला वो भी ले जाएंगे और ताजा भी बनाइए। तो माँ से ताजा हलवा बनवाया और बासी हलवा पड़ा हुआ, दोनों हलवा को लिया। बच्चा तो 10-12 साल की उम्र थी। बगदाद इराक की गलियों में गए बाजार में, तो बच्चे की वजह से, उम्र कम होने की वजह से सब लोग अच्छी जगह पे दुकान लगा दिए। इनको सबसे वाकई सब बोलता है मगर नाम नहीं, इशारा समझ जाइएगा। ये शमसुद्दीन हलवाई रहमा सबसे गली किनारे में जाके हलवा रखे। तो कोई साहिब करामत आदमी आया, कहा बेटा इतना किनारे में हलवा लोग बैठा है बेटा, यहाँ कौन आएगा खरीदने वाला? जवाब सुनिए जवाब। शमसुद्दीन हलवाई ने फरमाया कि जनाबे आली, यहाँ हलवा खरीदने वाला नहीं कोई आ सकता है? बोला कौन आएगा बेटा? बोला मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? क्या कहना? बोला हाँ। कहा जो अल्लाह मौत का फरिश्ता यहाँ भेज सकता है वही खरीदार भी भेजेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बुजुर्ग को ये बात इतनी पसंद आई, कहा बेटा शमसुद्दीन बता इस कीमत क्या हलवे की है बराए तफहीम जुमला। शमसुद्दीन हलवाई ने फरमाया ये 2 क्वालिटी का हलवा, ये बासी ये ताजा। ताजा की कीमत आधा आना और बासी की कीमत 1 आना। बुजुर्ग ने कहा मिस्टेक हो रहा बेटा, ताजा माल की कीमत ज्यादा होती है। ताजा हलवा की कीमत रखो 1 और बासी का आधा। शमसुद्दीन हलवाई ने फरमाया नहीं मैं हम ठीक जा रहे हैं। बासी हलवे की कीमत 1 आना और ताजा हलवे की कीमत आधा आना। कौन लीजिएगा? बोला बेटा दोनों दो, मगर पहले जवाब दो। जवाब सुनिए जवाब, गुंडा के सुन्नी जिया लो। शमसुद्दीन हलवाई ने जवाब अता फरमाया कि हजरत ताजा हलवा की कीमत कम इसलिए है कि नबी का जमाना इसने कम पाया है, और बासी हलवे की कीमत ज्यादा इसलिए है इस हलवे ने नबी का जमाना ज्यादा पा लिया। जो नबी के जमाने के करीब ज्यादा होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। इंतकाल करने वाला मोमिन अब नबी से जल्दी मिलने वाला है, इसलिए हम लोग सबसे आगे कर देते हैं, मर्तबा बढ़ गया। अच्छा आप लोग नबी को देखना चाहते हैं? कौन कौन देखना चाहते हैं? बस 5 आदमी, सब लोग जल्दी की देर में
जल्दी की देर में अगर फौरन देखना चाहते हैं तो 2 घंटे के अंदर हम नबी को दीदार करा देंगे। हाँ भाई 2 घंटे में। मालूम है क्या करना होगा? मरना होगा। नहीं मरिएगा फौरन आप वसूल देंगे, तैयार करेंगे, जना नमाज पढ़ने दफना देंगे। हाँ फरिश्ता आएगा, सवाल करेगा, उठ के बैठिएगा, नबी को देख लीजिएगा। बोलो सही है गलत? अच्छा ये गांव का नाम क्या है? अलाउद्दीनपुर। अलाउद्दीनपुर। अरे गजब। ए अलाउद्दीनपुर वालों, अलाउद्दीन का जुमला सुनो। आपके अलाउद्दीनपुर में शादी होती है कि नहीं? हा? लड़कों की शादी होती होगी, लड़कियों की होती होगी। अरे बोलो ना भाई। अरे दोनों होगी तब ना भाई। लड़का लोग क्या मैच से शादी करेगा? दोनों ने सेम टू सेम नहीं होगा भाई। लड़कियों पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, मगर लड़कों पे मेरा सवाल है। लड़कों की जब शादी होती होगी अलाउद्दीनपुर में तो वो नहाता होगा। बोलो सही है गलत? कौन साबुन से? दूल्हा का मूड खराब हो जाएगा। ला बोलाइएगा भी सिंथॉल, लेक्स या और कोई खुशबूदार। बोलो नहाता कि नहीं? और नहाने के बाद कपड़ा पहनता है, पुराना कि नया? नया। उसके बाद आंख में सुरमा लगाता है। बोलो भाई नए कपड़े पे अतर लगाता है कि नहीं? और जब अतर लगा लिया, नहा लिया, नया कपड़ा पहन लिया, उसके बाद गार्जियन परेशान। इमाम साहब कहाँ? इमाम साहब अभी तक नहीं आए, बहुत लेट करते हैं। अरे बाप, लगता है उसी की निकाह होने जा रहा है। एक आदमी गया दौड़ के पकड़ कर आया, जल्दी चलिए, दूल्हा तैयार है। क्या हुआ? बोला आपको मामा बांधना। ये सही है गलत? अब इमाम साहब बेचारे आए जल्दी जल्दी और मामा बांध दिया। हम भी एक जगह गए थे, मदरसे में थे, इत्तेफाक से मेरे वो चाहने मानने वाले थे। कहा मोहतरम साहब मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है तो पगड़ी आप अपने हाथ से बांध दीजिए। कहा हमसे बनवा रहा, जाओ नहीं आपको चलना हो। बांध दिया। मामा बांधने के बाद मेरे इलाके पता नहीं आपका इलाके में तो कभी आप लोग शादी में बुलाते नहीं हमको, तो मेरे इलाके में मामा बांधने के बाद एक तो फूल का बना हुआ आता है, उसका चेहरे पे बांधने के लिए। क्या बोलता है? इधर भी चलता है, सेहरा चलता है। अच्छा सेहरा वो भी लाया। शफीक भाई सुनिए ना, क्यों झाड़े पे सेहरा लाया। बोला इसको बांध दिया। फिर एक चमकीला कपड़ा भी लाया, दुपट्टा टाइप का। बोला इसको भी मुंह में बांध दीजिए। हम लोग यार मुंह कैसे देकर दूल्हा तुम बनाए हुए, और तुम कल्लू भी नहीं है, तुम खूबसूरत है, चेहरा देखेगा सब, तो इसको छुपा कर रहा। लड़के के आंख में आंसू आ गया। लड़के ने कहा हजरत चुपचाप से मामा बांधिए, सेहला बांधिए और मदरसा जाइए, मूड खराब मत। हमने ऐसा क्या हो गया? बोला आपको पता है? हमने क्या हुआ? बोला मेरा बाप और मेरा बड़ा भाई मेरे ससुर से इतना पैसा ले लिया कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं। उस दिन हमको पता चला है कि लड़का लोग मुंह छुपा के क्यों जाता है। क्या कहना, हमको नहीं मालूम था। वाह वाह वाह, नहीं मालूम था भाई। और उसके बाद रुमाल देता है, रुमाल व्हाइट कलर का, चेहरा नहीं दिखाएगा, ऐसे करता है। भाई ये कौन तरीका है? वो क्या कर रहा मालूम है? आना है आइए, जाना है जाइए, आना है आइए, जाना है जाइए। वो तो कह रहा है बेटा जल्दी आइए जाइए, आज हम फंसने जा रहे हैं। मैं कहा बेटा इसलिए मुंह छुपा रहा है कि तेरा बाप, तेरा भाई तेरे ससुर से इतना मांग लिया कि तू मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अलाउद्दीनपुर और गोड़ा के जिले में रहने वाले सुन्नी चियालो, मेरे जुमले को हंस के आपने उड़ा दिया, मगर याद रखिएगा, याद रखिएगा, अपने अपने बेटों की जब शादी कीजिए तो अपने समधी को कभी मजबूर ना कीजिए, उसे मजबूर ना कीजिए। किसी गरीब बेटी की बाप को मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर भीख मांगने पे मजबूर मत कीजिए, बल्कि हो सके अरे नौजवानों तेरी शादी नहीं हुई है तो मौलाना कादरी एक जुमला बोल के जा रहा, उसे याद रखना। अगर तुम्हें मांगना है, तुम्हें दौलत चाहिए तो ससुर से मत मांगो, बाप से मत मांगो। अगर मांगना है तो अजमेर के ख्वाजा पाक से मांगो, अगर मांगना है बगदाद के गौसे पाक से मांगो,
वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत। है बेटा, उठ के ला। अच्छा 1:30 बज गया भाई, तकरीर शुरू करें। 1 घंटा हो गया भाई। अच्छा पता भी नहीं चला, हैं? शुरू करें कि नहीं? इनके बारे में देखिए, देखें हम बोले ना कि वो बोल रहे हैं कि 3500 जो इमाम वाला बोलते हैं वो भी बोल दीजिए। हाँ न, ठीक है। देखिए मैं जरा खुला मिजाज का हजरत, अगर कोई गुस्ताखी माफ कर दीजिएगा, खुला मिजाज का मौलवी मैं हूँ, मुंह पर बोलता हूँ, मुंह पर सुनता हूँ। तनख्वाह कम, इमाम की तनख्वाह कम, झमेला ज्यादा ना। और ऐसा झमेला क्या हुआ, कहाँ हो गया जी? ओ पानी। तनख्वाह कम, झमेला ज्यादा। अब 10 बजे 11 बजे रात बच्चा रोने लगा, इमाम के पास ले आया, दम किया। अगर बेटा चुप हो गया तो ठीक है, और नहीं चुप हुआ फैसला वही सुना देगी, इमाम साहब ठीक नहीं है। अबे तो इमामत करने आया कि वो डॉक्टर बन के आया? हो सकता है कान में दर्द है, पेट में दर्द है, नाभि में दर्द है, पैदाइश वाला बच्चा है, तो इमाम ठीक क्या करेगा यार? वही फैसला भाई साहब फौरन, इमाम ठीक नहीं है। जब बच्चा नहीं चुप कर सकता थी और क्या करेगा? ले हम बोलिए गलत बोल रहे, को बात बोल रहा। अच्छा मेहमान आ गया, ससुर आ गया, साला आ गया, दौड़े दौड़े मुर्गी लेकर आए। इमाम साहब जबा कीजिए। साला तुमरा, ससुर तुमरा, साढ़ू तुमरा, हम जुल्म तुमरा। मुर्गा खाएगा तेरा ससुर, तेरा साला, तेरा साढ़ू, और जबा कराएगा इमाम साहब से। ना 1 रुपया देगा, ना 1 बोटी भेजेगा। हम बोलिए गलत बोल रहे तो भाई, कम से कम मुर्गी जबा करवा रहा है तो 2 पीस भेजवा दो। वो बेचारा दिन रात भर टेंशन में है कि मुर्गी कैसा बनाया होगा, देखने में ठीक था, हाँ वो उसकी नींद खत्म हो गई। अब बताइए ये बददुआ किसको मिलेगी? इमाम जो टेंशन ले रहा है, ये कौन तबाह बर्बाद होगी कि नहीं होगी? और जब इमाम खुश रहेगा तो सारा मामला खुश है ना भाई। इमाम का दिल सही होना चाहिए कि नहीं? अच्छा हम बराबर बोलते हैं, हम बोले ना हमको किसी डर नहीं लगता, हमको अल्लाह से डर। मैं बराबर बोलता हूँ कि इमाम का मूड ठीक रखो, मूड अगर मूड खराब हो गया इमाम को ना तो बहुत पछताइएगा आप। क्या कर लीजिएगा? अरे मौलाना वकील साहब हैं, आप सिर नहीं लाकर दिए, काला कान लाए, दूसरा नजराना दिए, और इमामत में इनका मूड खराब है, बोलिएगा आप नाम से फातिहा कर दीजिए, ये अपना बाप के नाम पर भेजेंगे। आप क्या कर लीजिएगा? नहीं क्या कर पाइएगा हमको बता दीजिए, क्या कर लीजिएगा? और ज्यादा अगर मूड खराब हुआ और बोला नहीं बोलेगा, छोड़ देते, छोड़ देते। बोलो सही है गलत? लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते, मगर एक बता रहे हैं, आप लोग समझा रहे हैं। इसलिए बाहर से आइए तो मिलाद कराइए, नजराना बढ़ा कर दीजिए, जाने लगिए दोबारा मिलाद कराइए, इमाम को बुला के दुआ कराइए, नजराना बढ़ा के। हम लोग को पैसा ही लोग कम देता है, माने आप लोग का बाल बच्चा सरसों का तेल से खाता है, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है। अरे बराबर फैसला करो ना भाई। ये कौन तरीका? 3500, 3600, 4000, बहुत खुश हुआ, और इमाम की तनख्वाह बढ़ा दिया। और कितना? 7200। खुश होने पर 7200। 7200 में क्या होगा? बोलिए, यहाँ टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा। हाँ ना भाई, हम लोग टमाटर 1 महीना क्या खाए, देखे रख दिए। हम सही बोलते हैं। बोलिए भाई, अल्लाह जिसको तौफीक दिया, अल्लाह जो पैसे वाले खाए अलग चीज है, लेकिन हम लोग 50% हिंदुस्तान में तो नहीं खाए। 200 रुपये को टमाटर खाएगा जी? हम लोग पागल हैं। एक दूसरा पागल को झील रहे हैं, हम लोग खा के पागल बने। अरे बोलो सही है गलत? इसलिए इमाम की तनख्वाह मेरे मुताबिक कम से कम होना चाहिए तो 11,000 कम से कम।
वरना 15,000 कम से कम होनी चाहिए भाई। 10,000 11 नहीं तो क्या होगा भाई। उसके अलावा क्या क्या हम बता में आप भाई, एक झमेला रहे तब ना। अगर चल गया कहीं जोहर में नहीं आया, क्या बात है, तो गायब हो रहे, छुट्टी करेगा। पता कितना बड़ा ये बोस आ गया, छुट्टी करेगा। अच्छा बताइए, हम लोग सबका ससुर है, सास है, साड़ू है, बहनोई है, बहन है, खालू है, खाला है, तो इमाम क्या पेड़ पौधा से पैदा हुआ क्या? इमाम का भी तो खानदान है, उसका खानदान में नहीं मरेगा, उसका खानदान में बीमार नहीं होगा। अब देखने भी गया तो कहाँ गए थे, बहुत नागा चल रहा है, हिसाब करना होगा। और अगर इत्तेफाक से गांव वाला वो जाहिल सदर बन गया, जाहिल सेक्रेटरी बन गया, तो और आफत, डबल आफत। अगर इमाम असर के बाद सलाम नहीं किया, वो कुर्सी पर बैठ के बेटा बोलेगा और क्या हाल है, इधर सलाम बंद हो गया है, सलाम बंद तो इधर छुट्टी। इतना बड़ा हराम खोर है बताइए। माने सदर का घमंड देखी, सिगरेटी घमंड देखी, वे जिसके पीछे तू नमाज पढ़ रहा है, तेरा जनाजा इमाम पढ़ाया, तेरे माँ बाप का जनाजा इमाम पढ़ाया, अरे तेरा बेटा निकाह, तेरे बेटे का निकाह इमाम पढ़ाया, और इमाम कह रहा है कि सलाम बंद है, और सिगरेट पी रहा है, धुआं फेंक रहा है, सलाम तो क्या करेगा, इंतजार में रहता है कि कब बोले सलाम करेगा इमाम। अच्छा निगाह चोरा के देखेगा, सलाम नहीं करेगा, इंतजार में है बेटा। बोलिए ऐसे लोगों को अल्लाह माफ फरमाए, बहुत मार पड़ेगी कब्र और हश्र में। इमाम का दिल कभी मत दुखाया कीजिए, खुदा के वास्ते नहीं रखना है, इज्जत से भेज, इल्जाम भी मत लगाइए। और इमाम लोगों से भी गुजारिश है, और मीडिया से तो पूरे दुनिया को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि इमाम को भी इमाम बन के रहना चाहिए। देखिए दोनों तरफ का मामला भाई, इमाम को भी इमाम बन के रहना चाहिए, वरना बहुत क्वालिटी का इमाम मिलेगा, जाएगा भाभी सलाम अलैकुम, भाभी क्या बना रही है, तुमको क्या मतलब है, भाभी क्या बना रही है, बोलिए भाई, नहीं गलत नहीं बोल रहे थे, हाँ बोलना चाहिए। आप इमाम हैं, इमाम बन के रहिए, कसम खुदा की, अगर किरदार सही रहा और इमाम बन के रहे तो मुक्तदी क्या पूरा इलाका आपका एहतराम करेगा, और आप इमामों के इमाम झकिएगा, क्या बन रहा है वो पता कीजिएगा, तो आपका ट्रांसफर नहीं हुआ क्या होगा। दोनों तरफ से ओ खुश हो गए आप, आपने तकरीर करना बंद करा दिया इमाम साहब चक्कर में, आप तकरीर शुरू करें हम, अरे बोलो ना भाई तकरीर शुरू करें। हाँ कहाँ थे हम, ओ इमामा पढ़ते, इमाम पढ़ते, इमाम में मैंने कहा इसलिए हजरत वो इतना ले लिया है मेरा ससुर से कि मुंह दिखाने के लायक। अब ससुर लड़का तैयार हो गया अलाउद्दीनपुर में, आप उसके दरवाजे पे 10-15 गाड़ी लगी हुई है, उसमें एक गाड़ी फूलों से सजी हुई है। बोलिए सही है गलत, अब हर गाड़ी में दूल्हा नहीं बैठेगा, जो गाड़ी सजी है उसी पर बैठेगा। अच्छा पैदल भी नहीं चलता, आपके इलाका का पता नहीं, उधर की बात कर रहे हैं, इधर के लोग तो अच्छे हैं भाई, उधर की बात, पैदल नहीं चलता भाई साहब मेरे इलाके में। जीजा जी कहाँ, जीजा जी फूफा भी, हाँ जीजा जी कहाँ, जीजा जी बोल, हाँ जीजा जी हम जमा करेगा, बोला ना जीजा बुलाइए, बोले क्या है, बोल हमको वो गोद में उठा के गाड़ी तक ले जाएगा। हमको बड़ी हैरत हुई कि अगर जीजा लोग बेटा पतला होगा और साला मोटा होगा तब मामला क्या बनेगा, बात सोचिए। मगर जीजा आए और साला को उठाए और बड़ी मुश्किल से खरामा गाड़ी तक गए और सजी धजी गाड़ी में दूल्हा बाबू को बैठाए। अब जैसे दूल्हा बैठा, दूल्हा का दोस्त ड्राइवर के पास आया, ड्राइवर साहब ठीक से चला, पहली बार दूल्हा बना है, एक जाके एक्सीडेंट मत करना, आज एक हादसा हो रहा है। ड्राइवर को भी गुस्सा है, 35 साल से गाड़ी चला रहे हैं, कोई ना तुम्हारा दोस्त दूल्हा बना है क्या हुआ, 45 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं, तो ठीक है अब चला गया। अब बराए तफहीम जुमला मैंने कहा है, पैगाम जो देना चाह रहा हूँ उसको लीजिए। अब आप जो मैं इसलिए मैं सजाया इसको, आज से अम्मी के
एक साल पहले जब शफीक चौधरी साहब की वालिदा मोहतरमा और 2011 में इनके वालिद गिरामी इंतकाल किए, तो बताओ उनको लोगों ने, आप लोगों ने गुस्ल दिया कि नहीं? अरे कोई मोमिन इंतकाल करता है गुस्ल देते कि नहीं? बोला ना भाई, नहलाते हैं ना, नया कपड़ा पहनाते हैं कि नहीं, अतर लगाते हैं कि नहीं, आंखों में सुरमा लगाते हैं कि नहीं, और सजी धजी गाड़ी पर नहीं बल्कि खाट पे सोला के और गाड़ी पर बैठाना नहीं बल्कि इज्जत और एहतराम के साथ अपने कांधों पे उठाते हैं और एक दूसरे से कहता है आहिस्ता चलो जनाजा जा रहा है, आहिस्ता चलो जनाजा जा रहा है। ये एहतराम क्यों, ये अदब क्यों? लड़का को भी आपने नहलाया, दूल्हा को और एक मोमिन को भी नहलाया, लड़का को भी नया कपड़ा पहनाया, एक मोमिन को भी पहनाया, लड़के की आंखों में सुरमा सजाया, मोमिन की भी आंखों में सजाया, लड़के को अत्तर से मुअत्तर कराया, मोमिन भी को कराया, लड़के को सजी धाजी गाड़ी में बैठाया, मोमिन को अपने कांधे पे उठाया। आखिर ऐसा क्यों? मैंने जब सवाल किया, मौलाना अब्दुल वकील हाँ, सारे हिंदुस्तान, मोहम्मद अली फैजी हाँ, या सबा साहब हाँ, ये जिम्मेदार उलमा हाँ, ए हजरत ऐसा क्यों? तो जवाब मिला, ए मौलाना कादरी, अरे दुल्हा को इसलिए हम लोग सजाते हैं कि वो पहली बार दुल्हन को लाने जा रहा है, दुल्हन से मिलने जा रहा है। मैंने कहा हजरत फिर मैयत को क्यों सजाया आपने, मोमिन को क्यों सजाया आपने, मोमिना को क्यों सजाया आपने? कहा मौलाना कादरी, अरे दुल्हा को सजा दिए, वो दुल्हन से मिलने जा रहा है, मोमिन को इसलिए सजा दिए, पाक करा दिए, खुशबू लगा दिए कि अभी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, कब्र में डाला उतारा जाएगा, मिट्टियां डाली जाएगी, मुअज्जिन अज़ान देगा और जैसे ही कब्रिस्तान से 40 कदम दूर मुसलमान जाएगा, फौरन फरिश्ते आएंगे और मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, जैसे सवाल होगा ये मोमिन उठकर बैठेगा, जवाब देने के लिए अपनी आंख की पुतलियों को खोलेगा तो सामने किसी दुनियादार को नहीं देखेगा, मदीने के ताजदार को देखेगा, आमना के लाल को देखेगा। इसलिए सजा दिए, पौक करा दिए, खुशबू लगा दिए कि नबी का दीदार करने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबों को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, ए अल्लाह करवर जन्नत नसीब अता फरमा दे। ए अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह जिनके जिनके घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, ए अल्लाह उनके बेटों को खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह माँ बाप को राजी करने की तौफीक अता फरमा। वक्त बहुत हो गया है लेकिन हजरत ने कहा है कि ये वाला एक तो सुना दीजिएगा, तो उसको सुनाना ही पड़ेगा। शुरू कर दें तो तुम पहले शुरू करो। टोपी लाल टोपी, चलो उठो। अरे शर्मा का रहा, उठो। ए आप लोग जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। किसी के तारीफ के मोहताज नहीं, उलमा बैठे हैं पूछ, किसी के तारीफ के मोहताज मेरे मुस्तफा नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। अरे लग के बोलो ना भाई। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। आपकी अदालत, आपकी सेवा में, आपके दस्तरखान पे वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र उठा के रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतार नया रणदम तभी मध्यम रूशिकार दंबर वंशवानम लमलयम वैष्णवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम हम परम दूतीय नाशय यदा ही यदि नाशय कंचन लालम बालम लादशम मादम। वाह वाह वाह। इसको बुझाना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है, इसमें जरा वक्त लगता है। दिलीप बाबू थोड़ा सा बढ़ा दो। और दीपक बाबू, अरे दीपक का काम ही जलना है, तुम जलाते रहो और हम जलते रहे। वाह वाह। तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, के बोल दीजिए। वाल्मीकि ने कहा, अवतार
उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? नया रटन, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा, वो रहमते आलम, वो मुअल्लिमे कायनात वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आप लोग यहाँ सब मिल करके तड़प कर बोलने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। क्या आगे वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, जहाँ वो दयालु आएंगे वो पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। वाह वाह वाह, पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब मौलाना अब्दुल वकील साहब हों, ये नकीबे सदाबहार हों, आपका नाम क्या है? गुलाम गौस साकी, गुलाम गौस साकी साहब किबला हो, या शायर हिंदुस्तान हिंदो नेपाल हजरत कारी शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी हो, या शायर इस्लाम सबा साहब किबला हो, या हमारे दिगर उलमाए किराम हो, इन लोगों की मिसाल देंगे तो आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरा दामन पकड़ कर कहिएगा आप भी आलिम हैं, ये सब भी आलिम हैं, हम आपकी बात कैसे माने? तो हम उलमा की मिसाल नहीं देंगे। मेरी बात मत मानो, अगर तारीख सुननी है तो सुनो, और बात हक और सच है तब मानो, जबरदस्ती मत मानो। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया की साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया की साइंसदानों की रिपोर्ट है। मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल एप्स आपके पास है, डाटा आपके पास है, मोबाइल खोल कर देखो, साइंसदानों की रिपोर्ट है। सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल, जहां खाना काबा है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब अपने अपने हाथों को उठाइए, सीने पे रखिए, मेरा जवाब दीजिए कि काबे के करीब आने वाला कौन आया है? वाह 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 वाह। और वाल्मीकि ने कहा उतार नयरतम पृथ्वी मध्यम, पूरी दुनिया की जमीन जहाँ गोल होगी वो वहीं तशरीफ लाएंगे। बोलो ना यार, और जी लगा के। नींद आ रही है? अरे बोलो, नींद आ रही है? देखिए 3000-3500 इमाम को दीजिएगा तो खतरा बहुत होगा। लतीफा नहीं, सच्ची बात है, बता दे। अरे बता दे, बोलिए ना। गोमो आप तो देखे, गोमो धनबाद से पहले गोमो स्टेशन है, 3500-3200 तनख्वाह दी इमाम की। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, सच्चा बात क्या लतीफा नहीं। जैसे नियत बांधा इमाम, लाइन कट, नहीं समझे, कैरत किया, कैरत करने के बाद जब तो भग से लेना। अब तो रुकू में गया, लाइन जब आई है तो मुसल्ला के नीचे से हमारे इलाके में वो बरसात में निकलता होरवा सांप बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? सोना कलर का जो होता है, पनिहारी सांप का मुंह मुसल्ला से बाहर निकला। अब इमाम बेटा रुकू से उठिए नहीं, कैसे उठेगा? सजदा वहीं करना जहाँ सांप का मुंह है, नहीं समझे? अब सोच रहा है कि अगर रुकू उठते हैं कयाम करेंगे तो सजदा तो नहीं जाना है, बेटा रुकू ही में उठिए न रहा है। अब बूढ़ा मुसल्ली लोग बेटा परेशान, हमला खास के बेटा जान दे दो, आज इमाम नहीं उठे। जब 15-20 मिनट हो गया भाई जी साहब, तब एक बूढ़ा को बर्दाश्त नहीं, जाहिल आदमी था, बोला रे उठिएगा रुकू से। इमाम को भी जला रहा है, उठिएगा, वहाँ सांप है, तुम ही सजदा करो ना बेटा। 3000 में जान दे दे, बीवी को बेवा कर दे, बाल बच्चा के यतीम कर दे 3000 में, आप करो सजदा। मैं देखो सांप है, कहने का मतलब है ऐसा काम कीजिए कि दिल मिजाज फ्रेश लगे। आप लोग थोड़ा सुस्त पड़ गए थे, इसलिए एंटीबायोटिक हम भेज दिए। अब आप लोग ताजा हो गए। अरे बोलो भाई, ताजा हो गए तो जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का जवाब रेहल पे रखे हुए कुरान का। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना गुंडा का मुसलमान। सुभान अल्लाह, बाबा। परारूपम परादीपम, 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का जवाब रेहल पे रखे हुए कुरान का। अब जुमला बोल
परारूपम परादीपम दो रूप। अब ऐसी दलील देता हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। हम लोग मसलक आला हजरत के मानने वाले उलमा अहले सुन्नत है, हम लोग उंगली नहीं करते हैं, उंगली दिखाते हैं। ये मुहावरा है, उंगली करना मतलब परेशान करना है ना भाई साहब। तो हम लोग उंगली नहीं दिखाते हैं, बल्कि उंगली नहीं करते हैं, बल्कि उंगली दिखाते हैं। और ये किसी और ने नहीं सिखाया, अजमेर के ख्वाजा ने सिखाया। आना सागर को उंगली दिखा दिया तो पूरा आना सागर प्याले में समा गया। पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उंगली दिखा दिया तो 100 साल का मुर्दा जिंदा हो गया। और हम सबके रसूल आज़म अंगूठे पाक का हल्का इशारा फरमा दिया तो डूबा हुआ सूरज निकल आया, चांद पारा पारा दिखाते हैं। तो मैं आप सबूत दे देता हूं, दलील देता हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता मैंने अपने महबूब को आयत करीमा पढ़ के देखो, तफसीर जलालन पढ़ के देखो, कुरान से मुराद अल्लाह की किताब और नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वाल्मीकि ने क्या कहा, परारूपम परादीपम दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। शबे मेराज अल्लाह ने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तख़य्युल में मैं सवाल करना चाहता हूँ, परवरदिगार आलम महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, और शबे मेराज बुलाया तो आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया, बशर ही बशर बना के बुलाया। अल्लाह फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे नूर से इसलिए महबूब को बनाया ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे। आदमी इंसान और बशर की सूरत में भेज दिया ताकि दुनिया वालों को देते रहे। वाह 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 वाह, आप लोग तड़प कर बोलते रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लहक के परारूपम परादीपम दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। वाह 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 वाह। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। एक और दलील दे देता हूँ, आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम। वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। आगे क्लियर कट किया कुम बरम दूत ये नाशई यदा ही यदे नाशई कंचन। वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा, चिराग होगा। पढ़े लिखे लोग आप लोग बताइए, रोशनी जलती है कि चलती है? क्या कहना, चिराग जलता है कि चलता है? जलता है। नूर जलता है कि चलता है? अरे जलता है। ये सब जुमला अलग अलग है, सबका माना एक है। रोशनी जलती है, प्रकाश जलती है, नूर जलता है, चिराग जलता है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अरे और जी लगा के, और जी लगा के। अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेता हूँ तो जुमला बोलता हूँ, सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले तो अदालत चल गई। उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई। मौला अली चले तो शुजाअत चल गई। और ज़ियान हाजिर है तो जुमला नोट करो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। वाह वाह, बहुत आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आशिक़े रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। बहुत बच गया दो। कितना कितना बच गया? दो। अब लग रहा है कि तकरीर शुरू कर दें, मगर आप लोग भी कहिएगा ये कौन चतुर्वेदिक चक्कर में फंसा दिया।
शफीक चौधरी साहब किबला ने कि इन्होंने फैजी साहब को भी बांध रखा है और हम लोग की भी छुट्टी नहीं कर रहा है। अब अगर यहाँ से आगे चलेंगे कंबरम दूतिये ना शयदा ही दे ना शय कंचन लालम बालम लादशम आदम बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिधनाना शकर भोगी रास्ता बन जोगी पहला नाम खुदाई का दूजा नाम रसूल तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा मोई कबूल ढाजा नूर मोहम्मदी ढाजा नबी रसूल नाना गुजर देख दी खुदी गयो सब भूल ला इलाहा इल्लल्लाह बाबन इल्लल्लाह परम परम जन्म भी प्रावे कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से तकरीर में शुरू करूंगा तो 2 घंटा लगेगा। वाह 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 वाह। और बज गया है 2 और जबरदस्ती का सौदा अच्छी बात नहीं है। ओवर डोज खाइएगा तो उल्टी हो जाएगी, सही है। इत्मीनान से खाइएगा तो सेहत अच्छी रहेगी। इंशाअल्लाह मैं जिंदा रहा, आपकी मोहब्बत बाकी रही और मैं फिर इस इलाके में कभी आ गया तो यहीं से तकरीर शुरू करूंगा। बेशक बेशक। हमको दावत देने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनसे मिल लीजिए, नंबर मिल जाएगा, दावत आ जाएगी। या शफीक चौधरी साहब से मिल लीजिए या मौलाना अब्दुल वकील, ये खुद वकील है, खुद बहस कर लेंगे। अब इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत मोहब्बत बाकी, फिर कभी मुलाकात तो आगे गुफ्तगू। हम भी मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हैं। आइए मेंबर रसूल से हम आपके लिए दुआ करते हैं। जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह।